नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और मेरे YouTube प्लेटफॉर्म द न्यूज़ अड्डा पर आपका स्वागत है। तो न राष्ट्रवाद काम आया, न तिरंगे का सहारा लेना काम आया। ऐसे वक्त जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पढ़ रही थी, तब शेयर बाजार ग्रीन सिग्नल के साथ ऊपर की तरफ दौड़ रहा था। लेकिन गौतम अडानी के बुरे दिन चल रहे हैं और जब उनकी कंपनी के शेयर गिरने लगे तो शेयर बाजार बंद होते होते, निर्मला सीतारमण का भाषण खत्म होते होते शेयर बाजार का रंग लाल हो गया। जी हाँ, जिस तरह से अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से लगातार अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, आज भी ये सिलसिला जारी रहा। जबकि आप जानते हैं कि अडानी ने जिस तरह से हिंडनबर्ग को जवाब दिया 413 पेज की रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद कोशिश की, एफपीओ से राहत भी मिली, लेकिन अगले ही दिन जब बजट आया तो उम्मीद की जा रही थी कि इससे शेयर बाज़ार को राहत मिलेगी और शेयर बाज़ार को बड़ी राहत मिलती दिख भी रही थी। लेकिन जिस तरह से अडानी की कंपनी के शेयर एक के बाद एक गिरे और ख़ास तौर पर जिस तरह से अडानी इंटरप्राइज, जिस पे एक तरह से जिसे फ्लैगशिप कंपनी, जो एक तरह रीढ़ माना जाता है अडानी के पूरे साम्राज्य की, उसके शेयर जब एक तरह से 30-35% तक गिर गए और शेयर बाज़ार बंद होते होते करीब 27% की गिरावट दर्ज रही, ये बताता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य को बहुत गहरी चोट मारी है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संभलेंगे, और जिन्हें बड़ा एक तरह से संघ का पसंदीदा नेता माना जाता है, जहां सुब्रमण्यम स्वामी की हम बात कर रहे हैं, अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सलाह दी है कि अमेरिकी वाटरगेट कांड को ध्यान में रखते हुए अगर 2024 को बचाना है, अगर 2024 की लड़ाई बीजेपी को जीतनी है, तो जितना जल्दी हो सके अडानी से दूर हो लिया जाए, यानी अडानी से किनारा कर लिया जाए। सवाल है कि क्या अडानी से किनारा करना इतना आसान रहने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम स्वामी की सलाह को मानेंगे? यह अजीब बात है, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार गुजरे कुछ वक्त से सलाह देते रहते हैं मौके बेमौके, लेकिन मोदी शाह और बीजेपी बहुत सुब्रमण्यम स्वामी की सलाह पर अमल करती नज़र नहीं आती है। अब तो हालात अडानी के लिए इस तरह के हो गए कि जिस तरह से कहाँ तो दुनिया का तीसरा सबसे रईस शख्स अडानी बन चुका था, एशिया का नंबर 1 अमीर अडानी बन चुका था, लेकिन अब मुकेश अंबानी अडानी से आगे निकल गए हैं। एशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन का ताज भी अब अंबानी ने अडानी से छीन लिया है। ये बताता है कि किस तरह से अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गहरी चोट लगी है। अपने स्तर पर ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो पर्दे के पीछे से अडानी के साम्राज्य को बचाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो निवेशकों का भरोसा है वो एक तरह से लौटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में लगातार बिकवाली का दौर बुधवार को भी देखा गया है। अब तो चर्चाएं इस तरह की चलने लगी हैं कि जिस तरह से अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने, शॉर्ट सेलर फर्म ने जब किसी कंपनी को टारगेट पे लिया है तो वो कंपनी के शेयर रसातल में चले गए हैं। तो क्या अडानी की कंपनियों के शेयर भी वास्तव में ओवर वैल्यूड थे, ओवर प्राइस थे? क्या 80-85% तक की गिरावट देखी जाएगी? ये अपने आप में एक तरह से बड़ा सवाल है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने खुद को बचाने के लिए, हिंडनबर्ग को काउंटर करने के लिए बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे औजार आजमा लिए एक तरह से, चाहे तिरंगे के को बैकग्राउंड में रखकर, जिस तरह से अडानी का सीएफओ जवाब देने के लिए आता है, फिर अडानी की कंपनी कहती है कि भारत पर यह सुनियोजित हमला है, एक तरह से भारतीय संस्थाओं, भारतीय नियामक संस्थाओं को चैलेंज करना, उनको चुनौती करने का हमला एक साजिश का हिस्सा। यानी अडानी ने खुद को एक तरह से खुद पर हमले को इंडिया पर हमला बताया, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार में जिस तरह से अडानी को लेकर के तमाम तरह के जो एलिगेशंस इस रिपोर्ट में, ये जो 32,000 शब्द हैं, जिस तरह से ये एक तरह से अडानी को इतनी गहरी चोट कर रहे हैं कि अब वो अंबानी से पीछे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि क्या वो इसके बाद भी ठहराव आने वाला है। ये बहुत, जिस तरह से क्रेडिट स्विस को ने जो एक तरह से अडानी को लेकर के जो स्टैंड लिया है कि अडानी के लिए अब एक तरह से उनकी स्क्रूटनी, उनकी जो
और ज़्यादा टाइट होने वाली है और सख्ती से स्क्रूटनी उनकी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के स्तर पे भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी अडानी के जो कारोबारी जो हित हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी एक तरह से जांच पड़ताल करेगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को एक तरह से याद दिलाया कि साहब हमको वो एक तरह से 2024 को अगर बचाना है तो हमें एक तरह से अमेरिका का वाटरगेट कांड याद रखना पड़ेगा। किस तरह से वहाँ इस तरह से वाटरगेट कांड के बाद जो है रिचर्ड निक्सन की जो है सरकार चली गई थी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। ये अपने आप में पॉलिटिकली बताता है कि क्या एक तरह से ये इंडिया के लिए एक तरह से वाटरगेट मोमेंट है। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, ये बहुत सारे सवाल हैं। और जिस तरह से शेयर बाज़ार में लगातार एक तरह से अडानी की कंपनियों के, फ्लैगशिप कंपनियों के, जिन्हें दमदार कंपनी माना जाता था, उनके शेयर गिर रहे हैं। ये बताता है कि अब जब किस तरह से जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में भी अडानी अब चौथे पायदान से पायदान पर हुआ करते थे, अब वहाँ पर एक तरह से वो 13वें पायदान पर चले गए हैं, यानी कि 9 पायदान एक तरह से वो खिसक गए हैं, जबकि अंबानी उनसे ऊपर आ गए हैं। ये बताता है कि बहुत अच्छा वक्त अब एक तरह से अडानी के लिए नहीं है। आने वाले समय में किस तरह के हालात रहने वाले हैं ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन जो एक तरह से पॉलिटिकली देखा जाए तो जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो मशवरा है, जो सलाह है, वो बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर, आरएसएस कॉरिडोर्स के भीतर भी उसको शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि अगर अडानी आगे और गहरे गर्त की तरफ फंसते जाते हैं तो बीजेपी को, ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी से किनारा करना होगा। फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। नमस्कार।